Hello students, today's our topic is excessive use of fertilizers. Okay, so हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ा है? हमने प्रीवियस वीडियोस में ये पढ़ा है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो प्रिपेयर्ड होते हैं केमिकल फैक्ट्रीज में। ओके, सेकंड चीज अगर मैं फर्टिलाइजर्स की बात करती हूँ तो मैंने आपको ये बताया था स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी फर्टिलाइजर्स होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। ओके, कि जब भी हम क्या करेंगे, इस सॉइल में किसी भी क्रॉप प्लांट को अगर ग्रो करेंगे तो हमारी यील्ड जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। मेनली जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं? तो फर्टिलाइजर स्टूडेंट नाइट्रोजन, ओके, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस। ये जो हमारे नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, फॉस्फोरस है, ये सारी चीजें सॉइल को कौन देगा स्टूडेंट्स? ये फर्टिलाइजर्स देंगे। ओके, बट अब मैंने बोला कि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, अगर मान लीजिए आपको लोभ आ गया, आपको लालच आ गया कि फर्टिलाइजर से मेरी जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी होती है, तो क्यों ना मैं बहुत सारे फर्टिलाइजर्स ऐड कर दूं। बट स्टूडेंट ये हमारे लिए हार्मफुल है। ओके, हम ये सोचते हैं कि हमें बहुत सारा पिज्जा मिल जाए, हम बहुत सारा खा लेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप उसको ज्यादा खाओगे तो वो आपके लिए हार्मफुल है, आपके लिए नुकसानदायक है। तो लाइक वाइज जब आप एक्सेसिव यूज करते हो फर्टिलाइजर्स का, ओके, तो जब आप फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज करते हो तो उसकी वजह से क्या हो सकती है? काफी नुकसान हो सकते हैं। तो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इज हार्मफुल ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ओके, सो अब क्या पढ़ने वाले हो? अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं अगर हम उनका एक्सेसिव यूज करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर आप इसका एक्सेसिव यूज करोगे तो सबसे पहली बात तो ये क्या चेंज कर देगा? जो हमारी सॉइल का नेचर है उसको चेंज कर देगा। तो ये क्या कर देगा? इट चेंजेस द नेचर ऑफ द सॉइल। और जब नेचर चेंज करेगा तो इट मीन्स ये क्या करता है? सॉइल को क्या कर देता है? लेस फर्टाइल बना देता है। क्या बना देता है? एंड मेक्स द लेस फर्टाइल, एंड मेक्स द सॉयल लेस फर्टाइल। दैट मीन्स कि हम बोल रहे थे हमने फर्टिलाइजर्स तो इसलिए ऐड किए थे ताकि हमारे जो प्लांट की, हमारी जो सॉयल है उसकी जो उपजाऊ शक्ति थी वो खत्म हो गई, उसको वापस देने के लिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही सिस्टम हो गया। क्या कि फर्टिलाइजर्स ऐड करने से, ज्यादा ऐड करने से मिट्टी क्या हो गई? कम फर्टाइल हो गई। तो उसमें कोई भी जो क्रॉप प्लांट है वो इजिली ग्रो नहीं कर सकता। सेकंड, अब क्या बोलोगे स्टूडेंट कि अगर आप एक्सेसिव यूज करोगे किसका? फर्टिलाइजर्स का, तो उसकी वजह से क्या होगा? पोल्यूशन होगा। So excessive use of fertilizers causes pollution. Okay, water pollution. Mainly जो pollution होगा वो कौन सा होगा? Water pollution होगा। ये बात क्लियर है कि if you use excess amount of fertilizers then water pollution takes place. Mainly या तो ponds में होगा, ओके, या मेनली रिवर्स में होगा और या लेक्स में होगा। वाटर पोल्यूशन होगा कैसे? कि मान लीजिए बारिश हो गई है तो आपको पता है कि हमने सॉइल में फर्टिलाइजर्स डाले हैं। अब जब बारिश होती है तो हमारी जो सॉइल होती है वो बहने लग जाती है। अब वो बह के या तो पॉन्ड में जाएगी या रिवर में जाएगी या लेक्स में जाएगी, एंड दीज लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट अगर स्टूडेंट मैं बात करती हूँ
एक्सेसिव यूज की तो मैं आपको 2 पॉइंट्स बताए। अब अगर मैं इससे आगे बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि कल हमने फर्टिलाइजर्स पढ़े थे और मैन्योर पढ़े थे। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई ये बोल देता है कि डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, तो आप क्या बताओगे? तो आप क्या बताओगे स्टूडेंट? डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। सबसे जो फर्स्ट डिफरेंस होता है और जो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है, दैट इज मैन्योर का पढ़ते हैं हम सबसे पहले। क्या? कि जो मैन्योर होता है वो कैसा सब्सटेंस है स्टूडेंट? नेचुरल सब्सटेंस है। तो मैन्योर क्या है? मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर जो है वो किस टाइप का सब्सटेंस है? नेचुरल सब्सटेंस। नेचुरल सब्सटेंस है, दैट मीन्स ये किससे बनता है? हमें किससे मिलता है मैन्योर? ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, किसके डिकम्पोजिशन से? किसके सड़ने से मिलता है? डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, ओके, प्लांट वेस्ट like leaves etc and even human waste, ओके। तो अब सबसे पहला पॉइंट मेन्योर में क्या बोलोगे कि जो मेन्योर होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो हमें किसी भी एनिमल वेस्ट के, प्लांट वेस्ट के या ह्यूमन वेस्ट के डिकम्पोजिशन से मिलता है। डिकम्पोजिशन मीन्स उसके गलने से मिलता है, ओके। सॉरी, यहाँ पे ना एक्चुअली ये प्लांट वेस्ट आना था, ओके। सो प्लांट वेस्ट हो गई ये चीज। देन अगर मैं बात करती हूँ सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट जो मेन्योर है वो मैंने आपको बताया था किसमें प्रिपेयर किया जाता है? खेतों में। तो मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। जो मैन्योर होगा वो हमारा कहाँ प्रिपेयर किया जाएगा स्टूडेंट्स? खेतों में प्रिपेयर किया जाएगा, फील्ड्स में। अगर मैं तीसरी बात करती हूँ मैन्योर की, तो जो मैन्योर होता है वो वाटर में इतना सॉल्युबल नहीं होता। इट इज नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर। अगर वो वाटर में इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं हो सकता तो जो प्लांट होते हैं वो इजिली उसको नहीं ले सकते, ओके। तो नेक्स्ट आप क्या बोलोगे कि जो हमारे मैन्योर होते हैं वो हमारे वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। कल मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि मैन्योर जो होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं सॉइल को? ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? ह्यूमस। तो मैन्योर प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल। अब ह्यूमस को प्रोवाइड करने का फायदा क्या है? क्योंकि अगर हमारी क्रॉप को एक तरीके से ह्यूमस मिल गया, सॉइल को ह्यूमस मिल गया, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये होगा कि सॉइल ज्यादा पोरस हो जाएगी, और अगर ज्यादा पोरस हो जाएगी तो देन इसका मतलब ये है कि वो क्या कर सकती है? वाटर को और एयर को अपने अंदर होल्ड करके रख सकती हैं, ठीक है। देन अगर मैं उसके बाद बात करती हूँ तो मैंने ये बोला था कि जो मैन्योर होती है उसमें जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं होते। तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स कि मैन्योर इज नॉट वेरी रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। कि जो मैन्योर होते हैं उसमें भरपूर मात्रा में जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं प्लांट्स के लिए वो नहीं होते। लाइक कौन कौन से? नाइट्रोजन है, ओके, पोटाशियम है, एंड एट लास्ट क्या है? फोस्फोरस, ओके। ये था हमारा स्टूडेंट मेन्योर के बारे में। अब अगर मैं बात करती हूँ फर्टिलाइजर्स के बारे में, तो फर्टिलाइजर्स का फर्स्ट पॉइंट क्या है फर्टिलाइजर्स का? कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सबसे पहली बात या तो कोई भी साल्ट है, तो आप क्या लिख सकते हो? फर्टिलाइजर्स इज ए साल्ट। या तो कोई साल्ट है या फिर क्या है? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके। सेकंड चीज अगर मैं फर्टिलाइजर्स की बात करती हूँ तो मैन्योर मैंने बोला खेतों में बनते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स कहाँ पे बनते हैं स्टूडेंट?
F for fertilizers and F for factories. अब तो याद रह जाएगा ना, F for fertilizers and F for factories. तो जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कहाँ बनेंगे? फैक्ट्रीज में बनेंगे। तीसरी चीज अगर मैं बात करती हूँ, तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट ये लिखा है कि इट इज नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर, बट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। कि जो फर्टिलाइजर होंगे वो पानी में क्या होंगे? घुलनशील होंगे, इजिली सॉल्युबल हो जाएंगे। देन उसके बाद मैंने बोला ये सॉइल को क्या प्रोवाइड करता है? ह्यूमस प्रोवाइड करता है। बट जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट डाउन करोगे स्टूडेंट? कि फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉयल। कि ये सॉयल को कोई भी जो ह्यूमस है वो प्रोवाइड नहीं करते। देन इट लास्ट कि मेन्योर जो है वो न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं होता, बट फर्टिलाइजर्स तो होते हैं ना। तो फर्टिलाइजर्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो फर्टिलाइजर्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से? वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? लाइक नाइट्रोजन, ओके, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस। क्लियर हो गया? ये थे हमारे दो डिफरेंसेस किसके बीच में, कि अगर आप किसी मेन्योर को लेते हो या अगर आप किसी फर्टिलाइजर को लेते हो तो। ओके, तो ये न्यूट्रिएंट्स में जैसे नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, उसमें भरपूर मात्रा प्रेजेंट होती है फर्टिलाइजर्स में। अब मैंने आपको बता दिया कि मेन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है। देन उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, तो मैं बात करती हूँ स्टूडेंट एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। कि मैंने ये तो बता दिया मैन्योर ये होती है, मैन्योर वो होती है, बट मैन्योर के एडवांटेजेस क्या हैं? फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा ये है कि ये क्या करता है? ये जो भी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। तो ये क्या करता है? इट enhances द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये क्या करता है? जो पानी को पकड़ने की क्षमता होती है किसकी? सॉयल की, उसको क्या करता है? बढ़ाता है। सबसे पहले कि जो पानी को पकड़ने की सॉइल की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको इंक्रीज करता है। देन अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो मेन्योर है वो क्या बनाता है? सॉइल को पोरस बनाता है। तो मेन्योर मेक्स द सॉयल पोरस। जो मेन्योर है वो सॉइल को पोरस बनाता है और उसकी वजह से क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है गैसेस का इजीली। सो ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इजीली। उसकी वजह से क्या हो सकेगा? जो भी हमारी गैसेस हैं उनका एक्सचेंज हो सकता है बहुत ही आसानी से। सेकंड पॉइंट भी आई होप सभी को क्लियर होगा। देन अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करती हूँ, तो आप थर्ड पॉइंट में क्या लिखते हो? कि जो हमारे मेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मेन्योर जो हैं वो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भी हमारे यूजफुल माइक्रोब्स हैं उनके नंबर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो मेन्योर क्या करते हैं? मेन्योर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉयल। कि मान लीजिए हमारी मिट्टी है, ओके, और मैंने उसमें आपको कल भी बताया था प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट डाल दिया है तो उसको डिकम्पोज कौन करते हैं? माइक्रोब्स ही तो करते हैं। तो दैट मीन्स मेन्योर क्या करता है? माइक्रोब्स के नंबर को बढ़ाता है। ओके, ये थे हमारे मेन्योर के एडवांटेजेस। ओके, अब मेन्योर और फर्टिलाइजर्स हम ऐड क्यों करते हैं? फॉर सॉइल, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। बट अगर हमें मान लीजिए सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना है तो मैं कुछ और करती हूँ।
ओके, मैं क्या करती हूँ, लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो हैं वो लगा देती हूँ। ओके, लेग्यूमिनस क्रॉप से क्या होगा, एक्चुअली स्टूडेंट जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उसमें क्या होता है, वन बैक्टीरिया इज प्रेजेंट एंड द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज राइजोबियम। एक्चुअली व्हाट राइजोबियम डू, जो राइजोबियम है वो करता क्या है, तो राइजोबियम क्या करता है, first of all, in our atmosphere, the nitrogen gas is present. Okay. बट ये जो नाइट्रोजन गैस है ये प्लांट जो है वो डायरेक्टली टेक नहीं कर सकते। जब वो डायरेक्टली नहीं ले सकते तो क्या होगा, द राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन, सॉरी, यहाँ पे ये नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। ओके, अब ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स में जब कन्वर्ट हो गए तो जो प्लांट है वो इसे आसानी से ले सकते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो मेनली हैं वो हमारे कौन कौन से, या तो मेनली नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होंगे और या मेनली नाइट्रेट्स। ओके, तो अगर हम लोग ये लगा देंगे, लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, अगर वो हम लगा देंगे तो उसकी वजह से भी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, सॉइल को नाइट्रोजन मिलता है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स में लाइकवाइज पी हैं, मटर हमारे हैं, बीन्स हैं, ठीक है, पल्सेस हैं, ये सब जो है ये हमारी क्या है स्टूडेंट, ऑल आर लेग्यूमिनस crops. Okay, so here a term arises that is crop rotation. What is crop rotation? क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉप रोटेशन का मतलब होगा स्टूडेंट्स कि जब हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप होती हैं उसको ग्रो करते हैं एक ही फील्ड में। ओके, उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। अब क्या बोलोगे कि द प्रैक्टिस इन विच, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन। अब इसमें क्या बोलोगे, the practice in which different crops are grown in the same field, कि हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं, कहाँ पे ग्रोन करते हैं, क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सेम फील्ड अल्टरनेटिवली। ओके, क्या करते हैं हम लोग एक ही खेत में बार बार डिफरेंट क्रॉप्स को यूज करते हैं इन द सेम फील्ड अल्टरनेटिवली। ओके, कि जो हमारी क्रॉप्स हैं हम उसको क्या करेंगे, अल्टरनेटिवली एक ही फील्ड में ग्रो करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। ओके, उसी को आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, क्रॉप रोटेशन। जो आप अल्टरनेटिवली लगाते हो तो क्या होगा कि मतलब जो वीट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपके पास एक खेत है, ओके, आपने क्या किया वहां पे वीट को ग्रो कर दिया, ठीक है। अब जो वीट है वो क्या करती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे सॉइल में वो ले लेगी, तो दैट मीन्स अब जो हमारी सॉइल है वो क्या हो गई, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो गई। क्या हो गई, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट। अब जब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो गई है तो हमें इसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने हैं, तो हम बीच बीच में क्या कर लेते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो कर लेते हैं, क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप्स में जो बैक्टीरिया रहता है राइजोबियम, वो क्या करता है, सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, और नाइट्रोजन जो है वो सबसे असेंशियल न्यूट्रिएंट होता है प्लांट के लिए, तो प्लांट जो है वो सॉइल से क्या कर लेगा, इजिली उसको ले लेगा। ओके, अब क्रॉप रोटेशन के एडवांटेजेस क्या क्या है, फायदे क्या क्या हैं, कि मतलब हमने बोला ना हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं, बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन। तो फायदे क्या क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप रोटेशन। सबसे पहली बात देखो, अगर मान लो आप क्रॉप रोटेशन करते हो तो सबसे पहला तो क्या होगा कि उसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव होगी।
तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या होगा, इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, कि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर मैं बात करती हूँ दूसरे फायदे की, तो अगर आप रोटेशन करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी बच जाते हैं। तो क्या लिखोगे कि रोटेशन ऑफ क्रॉप सेज, क्या लिखोगे स्टूडेंट, दैट रोटेशन ऑफ क्रॉप, की अगर आप रोटेशन करते हो क्रॉप की तो उसकी वजह से क्या होता है, सेज a lot of nitrogenous fertilizers, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, जो भी हमारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं वो ऐड करने पड़ते। बट अगर हमने क्रॉप की रोटेशन कर ली है तो जो हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं उनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट में ऑलरेडी वो बैक्टीरिया रहता है जो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो जो हमारी रोटेशन होती है उसकी वजह से क्या होगा कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी। ओके, सो आई होप ये आप सभी को समझ आ गया होगा। आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं।